तो स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक अलग सी कंपनी, मतलब या फिर कैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक रिसर्च एंड डिस्क्लेमर है, रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो है। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपको ये कंपनी दिख रही होगी, गोयल सॉल्ट लिमिटेड, ऐसा कुछ, गोयल सॉल्ट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है। एंड इसका मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, जो अभी चल रहा है अप्रोक्स 161 के आसपास। एंड ये आज के दिन में 10% से ये कंपनी डाउन है। यहाँ पर वैसे मतलब कुछ भी प्रॉपरली ठीक से डेटा नहीं दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू का। तो चलिए, एंड मतलब हर जगह पे ऐसा ही मतलब सीन देखने को मिल रहा है, हर इसमें हर डिमैट अकाउंट में, हर ब्रोकर के इसमें। तो मतलब चार्ट पे पता नहीं इस स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं है या फिर किस तरह के अलग अलग चार्ट बनते रहते हैं, ये तो अभी इन्हीं को बता। तो चलिए कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इस कंपनी के। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे 161 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। 161 अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें जो -10.15% है, ये आज का है 26 अक्टूबर आज की तारीख है। आप यहाँ पे 26 अक्टूबर तारीख भी देख सकते हो। तो 288 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है। 161 का प्राइस चल रहा है, यानी कि इस कंपनी को इजी मैनिपुलेट किया जा सकता है। कंपनी कब लिस्ट हुई थी, क्या हुआ था, ये भी चीजें हम देखने वाले हैं। चार्ट पैटर्न से तो कोई आइडिया नहीं आ रहा था, और ना बहुत ज्यादा कुछ डेटा है, सिर्फ मतलब उल्टा फुल्टा कुछ भी डेटा चार्ट पैटर्न का वहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपनी अगर 2-3 दिनों से या फिर एटलीस्ट महीने से लिस्ट होकर रखी है तो कुछ तो वहाँ पे डेटा अच्छे से दिखाई देना चाहिए, लेकिन हर डिमेट में वही इशू चल रहा है। 25.4% का आरओई है, 24.8% का आरओसी है। बुक वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है, पता नहीं क्यों, डिविडेंड या फिर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। हाई देख सकते हो 190 का है अप्रॉक्स के इन मतलब लास्ट एक साल का तो छोड़ो, इस कंपनी का बहुत कम डाटा अवेलेबल है। 124 का लो है, 161 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड क्या कर रही है ये, बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग रॉ सॉल्ट प्रोसीजर from subsoil brine in the state of Rajasthan for use as industrial salt and editable salts। ओके, जहाँ तक मुझे पता है सॉल्ट जो रहता है वो समुद्र के पानी से, खारे पानी से बनाया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक और चीज भी करते हैं कि मतलब यहाँ पे देख सकते हो सब सॉइल ब्राइन। ओके, ये सर्च का हम ये सब सॉइल ब्राइन, ये कुछ जो कुछ लिखा है इसका मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड हम इस कंपनी की वेबसाइट पर भी जाने वाले हैं ताकि हमें और अच्छे से इनके बिजनेस के डिटेल्स मिले। अगर आपको ये कंपनी में स्टडी नहीं करना तो बस एग्जांपल के लिए देख लो कि मतलब अगर किसी कंपनी के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए इस सारे प्रोसेस को फॉलो करो, सारी वीडियो को देखो। तो चलिए नीचे चलते हैं। चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी डेटा हमें देखने को नहीं मिला, सो इसलिए हम यहाँ पर भी चीजें चेक करने वाले हैं। मैक्स में देख सकते हो आप, मुझे सिर्फ यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 अक्टूबर से यहाँ पर मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। 11 अक्टूबर यानी कि इसी महीने का आज की डेट है 26 अक्टूबर, जो कि मतलब यहाँ पे मतलब कहीं पर चल रहा है। तो देख सकते हो 11 अक्टूबर को ये स्टॉक मतलब लिस्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ से 13 मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 10-15 दिन ही हुए हैं। एंड आज की यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो देख सकते हो वॉल्यूम है 51 के का, प्राइस चला है 161 का। हाई इसका अप्रोक्स 180 का था, वो अभी लास्ट 3-4 दिन पहले था, जो कि मतलब शायद कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिर रहा है। तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ये स्टॉक लास्ट के मतलब कुछ टाइम से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, जो कि आज गिर चुका है। तो 160 100%, 100 डिलीवरी 100%। तो देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम, आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो कि लास्ट इसमें यहाँ पे आज का जो वॉल्यूम है वो भी आपको काफी लो नजर आएगा। लास्ट में एक दिन बढ़ा था, उससे पहले मतलब लिस्टिंग के दिन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, नील है सब कुछ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें चीजें यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो चलिए चार्ट में बस इतना ही है। 11 अक्टूबर का एटलीस्ट हमें यहाँ पर तो चार्ट देखने को मिला, अदरवाइज डिमैट अकाउंट में चार्ट तो था ही नहीं, सिर्फ 1 डे का चार्ट दिखा रहा था। कॉस्ट में अभी तक इन्होंने कोई पॉइंट अपडेट नहीं की है। बाय द वे ये मशीन जनरेटेड रहता है चीजें। तो डेबिटर डेज इम्प्रूव हुआ है। जो पैसा पहले 70 डेज में आता था वो अभी 48 डेज में आ रहा है। जो पैसा मार्केट में दिया रहता है उधारी के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो वो पैसा वो कैश अभी 48 डेज में आ रहा है, पहले 70 डेज में आ रहा है, आता था। ठीक है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, इन्होंने बस यही पॉइंट लिखे कि मतलब कंपनी अभी फास्ट काम कर रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। कंपनी के जो ऑपरेशंस है, जो कुछ वर्किंग प्रोसेस है, तो वो फास्ट हो चुके हैं। एफएमसीजी का इन्होंने सेक्टर दिया है कंपेयर करने के लिए, एंड जिसमें सबसे नीचे ये कंपनी रहेगी, क्योंकि सिर्फ 288 करोड़ का मार्केट कैप है, अप्रोक्स बोल लेते हैं
300 करोड़ की ये कंपनी है। सिर्फ वरुण बेवरेजेस नंबर 1 में है, वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का एंड बाकी मतलब चीज़ों का बॉटलर है, तो इसका और इसका कंपैरिजन नहीं जमता। अगर सॉल्ट रिलेटेड क्या इसमें कुछ हिंदुस्तान फूड के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, जायडस के साथ भी आई थिंक नहीं, बिकाजी के साथ भी नहीं। सॉल्ट रिलेटेड इनके बिजनेस से रिलेटेड क्या कुछ कंपनी है ये हम देखने वाले हैं। तो अभी इनके साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मतलब एफएमसीजी में इन्होंने ये दिया तो है, लेकिन ये सारी कंपनीज का बिजनेस अलग है, इसका बिजनेस अलग है। तो अगर इसमें से आपको कोई कंपनी लगती है जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ पी चेक कर लेते हैं, 57 चल रहा है, 100 चल रहा है, 73 चल रहा है और इनका चल रहा है 81। तो पी का भी मतलब कंपेरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनीज का अलग ही बिजनेस ही अलग है इनका। क्वार्टरली रिजल्ट्स में खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पर मतलब अंधा आप यहाँ पे कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। चलते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। चलिए थोड़ा सा डेटा है लास्ट के आईपीओ से पहले जो डेटा रिवील करते हैं तो वही डेटा है। तो आईपीओ के टाइम पे नंबर अच्छे खासे बढ़ाकर दिखाए जाते हैं, तो ये बात आप सभी को पता ही होगा। ऑपरेटिंग सेल था 60 करोड़ का, 2021 में हो गया 66 करोड़ का, और फिर वो हो गया 17 करोड़ का। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ एंड उसके बाद 7 करोड़। तो इतना कम इनका प्रॉफिट मार्जिन है, आप देख सकते हो। 60 करोड़ में से 3 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, ये एक बार ठीक लगता है बोलने के लिए, लेकिन 117 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत कम है, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। 5%, 5%, 6%, तो बहुत कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है शायद इस बिजनेस में। बिजनेस सेल ज्यादा होता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट जो बचने वाला है फाइनल अमाउंट टैक्स देने के बाद, ठीक है, 3 करोड़ में से 1 करोड़ बच रहा है, ठीक है, मतलब यानी कि 1/3 सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट सिर्फ 1/3 मिल रहा है, यानी कि 3 हिस्से कमा रहे हो, तो 2 तो आप गवर्नमेंट को इसमें टैक्स दे रहे हो। तो ये चीजें कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही आपको आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बदले में आपको कम रिवॉर्ड मिल रहा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। मार्च 2023 का जो प्रॉफिट था वो था 4 करोड़ का, एंड मार्च के मतलब अभी के अक्टूबर में जो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2023, इसी में इनका आईपीओ आया था, वो भी चेक हम करने वाले हैं। रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, तो रिजर्व्स भी बहुत छोटे हैं, बहुत कंपनी छोटी है। 9 करोड़, 10 करोड़ एंड 5 करोड़, 9 करोड़ के 10 करोड़ हो गए, 10 करोड़ के डायरेक्ट आधे हो गए। बोरिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था बाय द वे, एक साल का प्रॉफिट कितना है, 4 करोड़ का। एंड यहाँ पे कर्जा देख लेते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, जीरो है, अच्छी बात है। पहले था लेकिन अभी इन्होंने जीरो कर दिया है। 9 करोड़ का शॉर्ट टर्म का कर्जा है। वैसे शॉर्ट टर्म का कर्जा शॉर्ट टाइम में सेटल होने के लिए रहता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के हिसाब से इनका कर्जा थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। हमें एक बार इसका ये भी देखना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कहाँ देखना है, ये मुझे पता है, तो मनी कंट्रोल पर भी हम ये डेटा देखने वाले हैं। तो जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट के लिए। ओके, यहाँ पर एक बैड न्यूज है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है मनी कंट्रोल पर भी, एंड मैंने बाकी कुछ जगह पे भी चेक किया, तो मतलब प्रॉपर सोर्सेज से जो कुछ डेटा रहता है वो अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ये ऐसे कंपनीज में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो मतलब आपको डेटा तक प्रोवाइड नहीं कर रही है। आईपीओ लिस्ट हो चुका है एंड इनका अभी तक कुछ चल नहीं रहा है, या फिर कुछ सीरियसली चल नहीं रहा है, या फिर पता नहीं क्या सीन चल रहा है कंपनी में। एंड चार्ट भी देख सकते हो, चार्ट भी अलग अलग ढंग से कर रहा है। ओके, ये जान लेते हैं। अक्टूबर 11 को इनकी लिस्टिंग हुई थी गोयल सॉल्ट की, एंड 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, मतलब 26 सितंबर को ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था, 3 अक्टूबर को ये एंड हुआ था, एंड फाइनलाइज्ड ऑन थर्सडे 5 अक्टूबर, लिस्टेड ऑन 11 अक्टूबर। ओके, 30 प्राइस बैंड था 36 to 38 रुपीज पे पर शेयर, ये प्राइस बैंड था। एंड उस टाइम कितने पे लिस्ट हुआ था वगैरह, ये सारी चीजें हम चार्ट में देख सकते थे। ओके, बाय द वे है हमारे पास चार्ट देखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे इस समय नीचे ले लेता हूँ 38। ओके, ये जो फर्स्ट है 42 के आसपास स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 13 अक्टूबर को। यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसे मैं मैक्स कर लेता हूँ, तो 13 अक्टूबर को 42 के आसपास स्टॉक था। जिस किसी को भी मिला है उन सब वो सब अभी तो ये प्रॉफिट में अच्छे खासे दिख रहे होंगे। क्या हम सही चार्ट पर है? गोयल सॉल्ट, तो ये जो मतलब लास्ट का जो प्राइस है, मुझे एक बार इसे देखना है। 26 पी। ओके, सॉरी, मैं ये पी का है, तभी मैं सोचूं ये कुछ मतलब गलत चल रहा है। तो 138 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग काफी मतलब ये तो जोरदार लिस्टिंग दिख रही है, इतनी जोरदार लिस्टिंग एंड मतलब कंपनी का डेटा नहीं है, तो ये कुछ मतलब प्रॉपरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 175 तक ये स्टॉक आया गया था एंड अभी 161 के आसपास चल रहा है, -10%। अगर स्टॉक का प्राइस बैंड था 36 to 38 पर शेयर, 38 को भी किसी को अगर शेयर मिले होंगे तो उनका पैसा डायरेक्ट
2x बना होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। उसके बाद चलिए बाकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इनका शेयर पैटर्न, चार्ट पैटर्न तो हमारे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, तो देख लेते हैं कि ये मतलब क्या सॉल्ट बेस्ड है। तो आयोडाइज सॉल्ट है यहाँ पर। करिश्मा कपूर शायद इनका ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पर। एंड फॉर्चूनर सॉल्ट है, मेडी प्लस सॉल्ट है, आइडिया सॉल्ट है। एंड उसके बाद वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि ये नमक ही बेचने वाली कंपनी है, क्लियर कट। तो डिस्कवर इंग्लिश टेस्ट एंड हिंदी, ओके ठीक है। यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर कुछ वीडियोस है, चलिए आगे ले लेते हैं। तो क्या क्या है, गोयल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, लैंड ऑफ नावा सिटी नियर सांबर लेक, ओके। राजस्थान में ये लोग सांबर लेक के आसपास, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान में, ओके। इंडिया का लार्जेस्ट, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है। तो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक से ये लोग सॉल्ट बनाते हैं। 12 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। तो इनलैंड से मतलब जो कुछ सॉल्ट बनता है, क्या वो मतलब क्वालिटी में अच्छा रहता है? प्लीज नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। ये यहाँ पर इनका कुछ घर जैसा है जो इन्होंने फैक्ट्री में शायद इन्होंने नोट किया है। ये है फिर से, ओके। ये मतलब बिल्डिंग वैसे तो काफी छोटी दिख रही है प्लांट के नाम पर, क्या मतलब नमक बनाने के लिए इतना ही चीजें लगता है। ये इनका है लेबोरेटरी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये यहाँ पर मतलब किसी तरह के गोडाउन में ये सेटअप है। उसके बाद ये फिर से इमेज, सेम जो इमेज हमने देखी। तो यहाँ पे 2010 में ये बना था, एंड ये बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर इन्हें कौन कौन से मतलब लाइसेंस मिल चुके हैं, एफएसआई का हो चुका है, आयोडीन नमक का हो चुका है, उसके बाद IF से सर्टिफाइड है, ISI से मतलब सर्टिफाइड है। यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, सिर्फ सॉल्ट बेचने वाली कंपनी है। प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब टोटली एनालिसिस हम नहीं कर सकते। जितना हो सकता था उतना उतना मैंने बता दिया है। एंड ये मैंने क्यों आज बताया, क्योंकि स्टॉक आज 10% से डाउन है। आज जाके चेक कर लो साइट्स पे या फिर चार्ट पे वगैरह, जब कभी अपडेट हो जाएंगे। तो रिटेलर्स के लिए ये खास वार्निंग है कि जब तक आपको पूरा डेटा नहीं मिले, आपको किसी भी जगह पे जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। जब तक पूरा एनालिसिस, पूरा सारी चीज हमें पता ना हो, तब तक हमें मतलब शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम से भाग जाएगा। एंड ये किसी भी तरह का डिस्क्लेमर नहीं है, बाय करो सेल करो। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए, एंड उसके बाद ही आपको आपका फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। आपको खुद रिसर्च करे, खुद स्टडी करे। दूसरा कोई बोल रहा है इस वजह से अगर आप कुछ करते हो तो ये बहुत गलत है स्टॉक मार्केट में, फिर आप कभी टिक नहीं पाओगे। एंड एक और चीज, अगर आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगे इसमें इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, जाके चेकआउट करो। वहां पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, आपका या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।